हेलो रिस्पेक्टेड टीचर्स, डियर एस्पिरेंट्स, डियर व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का द मास्टर्स जर्नी में। और मैं शशांक तिवारी आप सभी का एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी। और आज के इस वीडियो में हम लोग केवल स्पेशली बातचीत करने के मोटिव से आए हैं, यानी कि 10 से 12 मिनट का ये वीडियो बनाने का मोटिव है हमारा। और इसमें जो काफी टाइम से आप सभी के क्वेश्चंस पेंडिंग पड़े हैं, जो रिसेंट में आप सभी की बातचीत है कि सर 15 दिन बचे हैं एग्जाम में, 15-16 दिन, और क्या क्या करें क्या ना करें, एंजाइटी हो रही है। इसके अलावा ऐप के ऊपर अभी एक दो महाशय ऐसे हैं जिन्होंने 100 में से 100 फोड़ दिए हैं, तो लोग घबराहट हो रही, बोले सर ऐसे कैसे लोग पढ़ रहे हैं, क्या कट ऑफ हाई जाएगा। इन सभी चीजों की रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा सिलेबस के रिगार्डिंग बात चर्चा कर लेंगे, और जो क्वेश्चंस हैं आपके वन बाय वन करके को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि जो भी वीडियो पर अगर आए हैं किसी कंटेंट के पर्सपेक्टिव से कि आज हमें कुछ देखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, तो मैं फिर बता दूं कि जैसे समय समय पर मैंने पहले भी कहा है कि बातचीत होना बहुत जरूरी है, सो दैट कि हमें क्लैरिफिकेशन मिलता है, अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। और आज के बाद अब हम लोग मिलेंगे सीधे 14 तारीख को बातचीत करने के लिए। ठीक है, सो मैं भूल जाता हूं, लिख लिया है क्योंकि पीपीटी रेडी नहीं करी है, इन चीजों के लिए टाइम मिला नहीं है, तो वन बाय वन करके मैं सारी सी बात करता हूं कि सर अब पहला प्रश्न तो ये था कि सर 15 दिन बचे हुए हमारे और एंजाइटी बहुत हो रही है, तो कैसे क्या प्लान करना। मैं आपको तीनों ही चीजें बताऊंगा यहाँ पर, अपना एक्सपीरियंस में आपके साथ में साझा करूंगा। इसके लिए जो हमारे सीनियर टीचर्स हैं उनसे बातचीत करने के बाद में भी हम लोग करते रहते हैं कॉन्वर्सेशन डेली। ठीक है, तो लिटरेचर वाला जो सेक्शन है, देखो मैंने आपका ऑलरेडी 1 महीने पहले करा दिया था ऐप के ऊपर। ठीक है, सारी पीडीएफ भी उसके ऊपर अपलोडेड है। तो यहां पर मेरा सुझाव ये रहेगा आप सभी को, जो शॉर्ट समरीज आती हैं यूट्यूब के ऊपर, पहली चीज तो ये कि बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स ने शॉर्ट समरी के वीडियोस बना रखे, तो जो भी हमारे सिलेबस में सेक्शन दिया गया, जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो आप वहां से देखिए, कानों में ब्लूटूथ वगैरह जो भी आपको सोर्स मिल रहे हैं वो लगाइए, अच्छे सुनिए। और साथ में ये ऐसा रहता है कि देखने के बाद में, सुनने के बाद में हमें एक स्टोरी का आइडिया लग जाएगा, फिर आप मेरी पीडीएफ में से वो क्वेश्चंस को कवर कर लीजिए। ठीक है, किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर डाउट अगर आता है, तो मैं पहले भी कह चुका हूं, तो तुरंत मुझे भेजिए, हम लोग उसको रिजॉल्व करेंगे। तो ये तो आपका काम हो गया लिटरेचर वाले सेक्शन का कि डेली समरी पढ़िए जरूरी। देखो ये काम करना आपको डेली बेसिस पर ही करना, रिवीजन होता रहेगा उससे। देखो बाजी वही मारेगा एग्जाम पीरियड में, एग्जाम टाइम पीरियड पर जो रिवीजन करके अच्छे से जाएगा। पढ़ा सबने है, लेकिन सवाल ये कि बेहतर रिवीजन किसने किया है, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो जितना आप रिवीजन कर सकते हैं उतना ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। देखना हर बार आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। पूरा टॉपिक सुनिए, अच्छे से कवर करें, उसके बाद में एमसीक्यूज वगैरह लगाइए, प्रैक्टिस करिए। और क्या था, ठीक है, यूनिट 20 के रिगार्डिंग देखो आपको जहां से भी रिसोर्सेज मिले होंगे आपने कवर कर ही लिया होगा। मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप लोग जो है, एक सेकेंड, ठीक है, जो ऑथर्स और उनके वर्क हैं, जो फेमस वर्क है हमारे, उनके नाम जरूर कवर कर चलें। मान लो कौन से पोएट ने कौन सा वर्क किया है, कौन से नॉवलिस्ट वगैरह, उनके जो फेमस वर्क हैं, ये कॉमन चीजें हैं। और थोड़ी सी हिस्ट्री आप कवर करके चले, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। अपने आप में इंडियन राइटिंग एंड इंग्लिश लिटरेचर एक बहुत बड़ा सेक्शन है। ठीक है, तो आप क्या ही पढ़ोगे उसमें बीए एमए के लेवल पर, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग शुरू करेंगे उस चीज को। और मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी लेकर आने वाला हूं, चूंकि समय मिल नहीं पा रहा है मुझे। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं हम लोग। और तो यूनिट 20 भी इसी के अंदर मैंने आपको बता दी है कि आप सभी ऑथर्स और उनके वर्क पर ज्यादा विशेष ध्यान देना। और ऐसा नहीं कि अवार्ड वगैरह के क्वेश्चन नहीं, कहने का मतलब है कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जितने ज्यादा हो सकते हैं आप कवर करिए। हम सब जानते हैं द मोर वी प्रैक्टिस द मोर वी परफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, एनसीईआरटी के रिगार्डिंग अगर बात करें तो एनसीईआरटी में जो प्रोज वाला सेक्शन है, जो चैप्टर है, बेसिकली चैप्टर का नाम, चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया है, और इसके अलावा लाइन बाय लाइन पेंसिल से, मार्कर से, हाईलाइटर से जो भी आपको मिल रहा है कवर करके चलें। प्रीवियस मेरे जो वीडियोस वगैरह हैं, यहां पर मैं अपना रिकमेंड करूंगा कि जो मैंने आपको बता रखा है, तो उसमें आप ये देखिए कि कैसे क्वेश्चंस बनाते हैं, आपको स्वयं को समझ में आ जाएगा। तो प्रोज वाला सेक्शन में आपको ज्यादा हौच पौच होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पोएट्री वाला जो सेक्शन रहेगा उसमें आपको थोड़ा सा बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, थोड़ा सा तो नहीं, क्योंकि वहां पर फिगर ऑफ स्पीच आती है, पोएटिक डिवाइसेस वगैरह आपकी रहेंगी, तो उनको आप कवर करके चले। वहां पर आपको वोकैबुलरी भी देखने को मिलेगी, वर्ड्स मीनिंग पूछे जा सकते हैं, इसलिए वहां साफ साफ मेंशन है कि इस लेवल पर पूछा जाएगा, ग्रेजुएशन लेवल तक। ठीक है, तो ऑलरेडी आपकी वो भी 1-1.5 महीने पहले ही मैंने कवर करा चुका था। केवल 6-7 ही चैप्टर आपके ऐसे हैं एनसीईआरटी में, तो जो अभी पेंडिंग, जो कवर नहीं कर रहे हैं, यानी कि उनका होना बाकी है, तो उसके रिगार्डिंग लास्ट में कुछ शिकायतें करेंगे आप सभी से। तो फिलहाल अभी मेरा एनसीईआरटी को यही सुझाव है कि जो मैंने कंटेंट डाल दिया है, आप सब जानते हैं अच्छे से, ऐप पर डेली अपडेट हो रहा है, लगभग बहुत सारा कंटेंट अपने मुश्किल से पूरे सिलेबस में अगर देखा जाए तो 15% या 10% ऐसा बचा होगा, जो शायद नहीं है, 10% ही होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, वो भी
1 सप्ताह के अंदर हम लोग कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो बाकी तो हो गया इसके अलावा, ठीक है, पोएम कवर करना इसके अलावा, ठीक है। और बाकी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है आप जानते हैं, जैसे मोर देन 100 150 क्वेश्चन से ज़्यादा हम लोग आपको क्वेश्चन दे रहे हैं उसके अंदर, तो वो कवर करके चलना है। और ग्रामर सेक्शन में देखो, ग्रामर सेक्शन मैंने इस बार अभी नहीं प्लान किया है, जस्ट बिकॉज ग्रेड 1 में आप माता सरस्वती और महादेव की कृपा से उसका परफॉर्मेंस देखेंगे। अभी मैं ये मान के चला था कि एस्पिरेंट्स हैं ऑलरेडी प्री क्लियर करके आए हैं और इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो ग्रामर तो कवर करके आएंगे इसलिए। और चूंकि ग्रामर आदमी बना लेता है, एग्जाम में इतना लोड नहीं रहता। रैंडम अगर कोई बात करे टफ क्वेश्चंस, तो वो ईडियम फ्रेज के आदमी के जाते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हम सब जानते हैं, जहां से आदमी की क्वेश्चंस बनना मुश्किल है। बाकी नरेशन हुआ, पैसिव वॉइस, टेंसेस हो गए, सब्जेक्ट वर्ड कॉन्कर्ड कह लो, ये ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जो आदमी बना लेता है, ठीक है। सो ग्रामर सेक्शन आप प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि उसमें बस टॉपिक को अच्छे से समझिए। जिसका भी आपको रिसोर्स मिलता है, बेसिकली मैं अगर बात करूं तो एसएससी सीजीएल वाले जो सर पढ़ाते हैं करेलू ऐप पे, जिनको भी आपको रिकमेंडेशन लगे, जिनको अच्छे समझ में आए, उनको कवर कर लेना और फिर आप लगाओ मैदान में। मैं फिर बता रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति का चैनल को प्रमोट वाला कॉन्सेप्ट रहता नहीं है, लेकिन जिसको जहां से समझ में आए, बहुत सारे यूट्यूब पे अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। लेकिन फिर बता रहा हूँ समरी और एनसीईआरटी में एक चीज और, जब भी आप कवर करें तो चैप्टर की समरी कान में हेडफोन लगा लें। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, पागलपन ऐसे ही होता है कि कानों में आवाज चल रही बराबर, हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद में चलता रहे। रिवीजन इन सारे 15 दिनों के अंदर, इन पूरे 15 दिन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आप सभी के साथ में, ठीक है। और 100, ठीक है। एक चीज और कि ऐप के ऊपर 100 में से 100 मार्क्स एक दो लोगों के आए हैं, तो जनरली मैंने देखा है कि अब वो ऐप वाले तो पता कर नहीं पाए, लेकिन एक लोगों से मेरी बातचीत हुई थी, उनका कहना था सर हमने एक नहीं 2-3 बार टेस्ट दिया उसको। तो आप बिल्कुल भी पैनिक मत होना, 100 में से 100 ऐसा नहीं आ सकते, ऐसा नहीं, जब प्री में 98 तक आ सकते हैं तो 100 में से 100 भी आने की संभावना है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो बाकी एस्पिरेंट्स जो है ज्यादा घबरा गए हैं कि सर ये ऐसे कैसे लोग हैं जो इतना पढ़ रहे हैं, तो उन लोगों ने 2-3 बार अटेम्प्ट दिया है, तो पहली बार में अटेम्प्ट देने के बाद में क्वेश्चन हमें दिख जाते हैं, आंसर पता चल जाते हैं, तो वो दोबारा से रीअटेम्प्ट किया प्रैक्टिस करने के मोटिव से। तो बाकी एस्पिरेंट्स जो यहाँ पर मेरा कहना है, बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने क्या करा, 9th और 10th जो टेस्ट है आपका, उसको वन टाइम में कवर कर दिया है। तो वहां पे आपको रियलिटी पता चलेगी कि 9th और टेस्ट जो अब डलेंगे आपके 3 और 4 या 5 तारीख तक हमारा प्लान है। एक डल जाएगा आपको परसों 31 तक, ठीक है, नहीं कल ही है, 1 तारीख तक आपका एक टेस्ट और डल जाएगा और 4 तक हम पूरे टेस्ट आपके खत्म कर देंगे। सो यहां से आपको एक ब्रीफ आइडिया लग जाएगा कि जो 100 में से 100 मारने वाले हैं वो भी महारथी। मैं मानता हूं प्रिपरेशन होती है, अच्छे लेवल तैयारी लोग कर रहे हैं, लोगों ने कंटेंट धमाकेदार पढ़ा है और लग रहा है काफी अच्छा आप लोगों का प्यार मिल रहा है, काफी सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी जो शिकायत है मेरी, वो किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, और 6-7 लोगों ने बराबर मैसेजेस करे हैं अभी, और बराबर कॉल पे भी मेरी बातचीत हो रही है कि एक एंजाइटी है उनके मन में कि सर आप एनसीईआरटी कब तक निपटा देंगे। तो सबसे पहले मेरी बड़ी एक बात रहती है कि बड़ी विनम्रता से मैं आप सभी से बात कह रहा हूं, इसको प्लीज अदर वे में नहीं लीजिएगा। मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में हमारा और आपका संबंध एक मेंटोर और एक एस्पिरेंट वाला ही रहना चाहिए। तो मेरी बात को आप सकारात्मक रूप में लेंगे, ऐसी मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं प्लीज। वरना होता क्या है कि फिर मन में अगर चुप गया तो फिर मजा नहीं आएगा। सबसे पहली बात तो ये कि आपके हार्डली 6 या 7 चैप्टर रह गए, ठीक है, मुश्किल से 6 या 7 चैप्टर एनसीईआरटी में। बाकी पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट है या नहीं, आप मुझे बताइए। दूसरी बात, अभी तक जिस लेवल पर मैंने कंटेंट दिया है, आप लोगों ने प्यार उस लेवल पर दिया है। कंटेंट बनाने में समय लगता है सर, समय लगता है मैडम, ठीक है। बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है मेरी इस चीज को सकारात्मक रूप में लीजिएगा आप। क्या रहता है कि पैरेलल टेस्ट सीरीज रेडी करनी है आपकी, पैरेलल मिनी टेस्ट सीरीज भी रेडी करनी है, साथ में यूट्यूब का कंटेंट भी रेडी करना है। जस्ट इमेजिन करो, एक एक कंटेंट ना 4 बार वेरीफाई होता है, उसके बावजूद आपने देखा होगा यूट्यूब पर किसी न किसी चीज में थोड़े बहुत एरर्स निकल जाते हैं। ह्यूमन एरर कंसीडर करके चलना, ये सारी चीज मैं हमेशा कहता हूं। लेकिन अब इमेजिन करो 4-4 काम हम एक साथ लेकर चल रहे हैं, और हमारी टीम में 2 हैं बच्चे, एक 12th का, एक फर्स्ट ईयर का, 3 लोग हैं। इसमें एक हमारे सर हैं ग्रेड 1 वाले जो ऑलरेडी अपनी जॉब कर रहे होते हैं, दूसरे हमारे टाइपिस्ट जी हैं। तो इन सारी चीज में और इन सबको गाइडेंस करने वाला मुझे बताना पड़ेगा आपको। एक जो हमारे ग्रेड 1 वाले सर हैं, उनको सिर्फ उनको भी तो बताना पड़ता है ना अल्टीमेटली, सर आज हम ये प्लानिंग कर रहे हैं, सो दैट वो उतना समय दे पाएंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस मायने रखता है, ठीक है। तो सारी चीजों को मिलाकर हम लोग प्लान कर रहे हैं, तो थोड़ा समय लगता है। अब क्या हो कि मान लो अगर मैं एक कोई चैप्टर है, मुझे 6 से 7 घंटे लगेंगे उसमें, ज्यादा बड़ी बात करूं तो 50 क्वेश्चन निकाल दूंगा पूरा कवर करने के बाद में, समरी वगैरह उसकी ये वो। लेकिन वो मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि अगर इस पर्टिकुलर चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन बनता है, एग्जामिनर आपसे पूछता है, तो
द मास्टर जर्नी के एस्पिरेंट्स ना उसको फोड़ के आए। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोग ना, आपने कहा था सर लिटरेचर करा दो, एनसीईआरटी तो हम लोग कवर कर लेंगे। तो लिटरेचर आपका 1 महीने पहले ही हो गया। एनसीईआरटी के लिए पोइट्री सेक्शन टफ था, वो भी 1.5 महीने पहले करा दिया था। अब बचता है आपका केवल प्रोज वाला सेक्शन। उसमें भी जो जो टफ चैप्टर है उसको पहले लेकर चल रहा हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि अगर मुझे समय मिला तो मैं उनके ऊपर वीडियोस बना दूंगा, लेकिन समय मुश्किल ही है, क्योंकि 5 तारीख को मेरे बच्चों का ऑफलाइन पेपर है और 2 से 3 दिन अभी मेरी मॉर्निंग 8 से लेकर शाम को 8 तक क्लास रहेगी, मैराथन क्लास बच्चों के लिए। तो वहां मेरा पूरा टाइम ब्लॉक होने वाला है। 5 के बाद 10 दिन मिलेंगे आपके लिए, वहां पर पूरे एफर्ट दम से लगा दिए जाएंगे। पिछले 2 महीनों से यकीन माना हमारी पूरी टीम के सदस्य 2 से 3 घंटे की नींद ले रहे हैं। मैं ये भी जानता हूं कि आपका एग्जाम है तो आप भी उतना ही हमारे साथ उतना ही आप सो रहे होंगे, लेकिन बस एक निवेदन है मेरा आप सभी से, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं मैं कि थोड़ा सा कॉपरेट करें। जो बाकी के चैप्टर है वो भी आपके बहुत जल्दी मिल जाएंगे आपको। डेली आप ऐप के ऊपर देखिएगा, कुछ तो कुछ अपडेट होती है, ठीक है। और 9-10 के चैप्टर है, बड़े आसान सी लैंग्वेज है, एक बार पढ़ेंगे लाइन से आराम से कवर हो जाएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस जैसी रेडी होंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। और अगर फिर भी आपका मन है कि हाँ सर नहीं हमें करना ही है ये वो सारी चीजें, तो फिर आप मुझे बताना, तो मैं आपको 2 दिन के अंदर भी उसको रिप्लाई करके रेडी करके दे दूंगा। लेकिन फिर अगर आपका मन खुश नहीं हुआ फिर क्या करेंगे आप बताएं, ठीक है। हमारा और आपका संबंध ऐसा है कि ग्रेड 2 ही नहीं है, हमारा और आपका संबंध जीवन पर्यंत चले, बस यही माता रानी से विनती है, माता सरस्वती महादेव से। और दिल से चाहता हूं कि आप सभी लोग ना सिलेक्शन लें, अपनी जो भी आपकी ड्रीम पोजीशन वगैरह है, जो आप चाहते हैं ये सब आप कवर करें, ठीक है। बस इतनी ही बात थी। और फिर बता रहा हूं लास्ट में, प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, शॉर्ट समरी वगैरह कान में जरूर सुनते रहिए। फिर बता रहे हैं काफी हेल्पफुल रहेगी मेरी तरफ से आप सभी के लिए, यही एडवाइस है। और बस इसके अलावा ज्यादा कुछ कहना है नहीं, बाकी तो आप पढ़ ही रहे हैं अच्छे से और हम हमारा कंटेंट बराबर बना रहे हैं। वीडियो के रिगार्डिंग अगर बात करें कि यूनिट 20 बहुत जल्दी आएगी और 2-3 वीडियो और आएंगे 15 तारीख तक। कुछ बड़ा प्लान कर रहा हूं जस्ट बिकॉज कि एक ही वीडियो में एनसीईआरटी निपटा दूं, एक ही वीडियो में लिटरेचर आपका पूरा, और ग्रामर के लिए कमिटमेंट नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा समय लगता है इन सारी चीजों में यार, इसलिए क्या ना कमिटमेंट कर दिया फिर हुआ नहीं तो लोग आएंगे लो हवाबाजी करके चले गए, लेकिन हवाबाजी करने आए नहीं, ये आप भी जानते हैं अच्छे से, ठीक है। बस इतनी सी बात थी। और फिर बता रहा हूँ कि ये पहले ही इंटीम में वो दे दिया था अपने डिस्क्लेमर की, आज के वीडियो में केवल हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो बस अब बातचीत होगी सीधे एग्जाम से 1 दिन पहले, आपके जिस दिन आपका एग्जाम होगा उसके 1 दिन पहले मैं आऊंगा, हाँ ठीक है। और जस्ट लाइक वो चक दे इंडिया कबीर सिंह की जैसे नहीं, ठीक है। बस एक एग्जाम मेंटोर जो मेरा अपना जो एक्सपीरियंस रहेगा वो आपके साथ उस दिन साझा करेंगे। अभी तक के लिए फिलहाल ये वैसे दम से पढ़ते रहिए, क्योंकि बाकी लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं एंड सीरियसली कह रहा हूँ कट ऑफ अच्छा खासा ही जाएगा आपका। तो उस लेवल प्रिपरेशन करें, बिल्कुल एंजाइटी फील ना होने, रिलैक्स रहे, काम रहे, आराम से प्रिपरेशन करें और आप सब कर लेंगे, मुझे विश्वास है। जय मां सरस्वती, जय श्री महाकाल, ठीक है। आशा करता हूं रिस्पेक्टेड टीचर्स कि आज यहां की बात वहां तक बड़े प्रेम पूर्वक और एक सकारात्मक रूप में पहुंची होगी। बस इतनी ही बात थी जो आपसे आज साझा करनी थी। बहुत जल्दी मिलेंगे आप सभी के साथ में एक नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, कीप इन टच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।